हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आगे कुछ परिभाषाएं बताई थी, जिनमें आपका रैखिक आवेश घनत्व यानी कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फिर आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तथा एक परिभाषा बताई थी या फिर उसको हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं, गॉस का नियम, जैसे हम गॉस लॉ कहते हैं। उसके विषय में हमने बात की थी। अब हम उसी गॉस के नियम की उत्पत्ति करेंगे, यानी कि उसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है गॉस के नियम की उपपत्ति। यहाँ पे गॉस लिखा हुआ, कहीं कहीं गॉस भी लिखा रहता है। इंग्लिश में हम उसे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम कहते हैं। तो बच्चों, ये जो थ्योरम प्रूफ करना है, इसके लिए सबसे पहले हम फिगर पे बात करते हैं। हम एक बिंदु ओ ले लेते हैं और वहाँ पर एक प्लस क्यू परीक्षण आवेश ले लेते हैं, और फिर इस बिंदु ओ के चारों ओर एक हम सरफेस पृष्ठ बना देते हैं, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब हम जब यहाँ पे पृष्ठ बना चुके होते हैं, फिर उसके बाद इसी पृष्ठ पर एक जगह एक बिंदु पी लेते हैं, ये आपका फिगर में दिख रहा है, और इस पी बिंदु पर, इस बिंदु ओ के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए बिंदु ओ है, जिस पर प्लस क्यू आपका परीक्षण आवेश है, और बिंदु ओ से पी तक की दूरी आपकी स्मॉल आर है, और यहाँ पर जहाँ बिंदु पी है, इस पर हम एक छोटा सा पृष्ठीय अवयव लेते हैं, जिसको हम डीएस से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल डीएस आपका लिखा हुआ है। और बिंदु ओ पर के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो आप देख रहे हैं कि पी बिंदु पर इस प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है। और आप देखें, ये जो आपका पृष्ठीय अवयव है, इसको हम वेक्टर के रूप में डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल डीएस दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं हम लोग उसको। और इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल है वो थीटा है। और आप देख रहे हैं कि ओ से पी की दूरी आर है, तथा यहाँ पे बिंदु ओ पर एक कोण बन रहा है जो आपका डी ओमेगा है, जिसे हम घन कोण कहते हैं। तो अब हम फिगर के हिसाब से देखते हैं कि बिंदु आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमको प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपने बच्चों सीखा है फार्मूला E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। हम लोग के भी यूज करते हैं, लेकिन जब आपका माध्यम होता है, और माध्यम अगर निर्वात या वायु है तो के प्लेस पे 1 यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन आपकी ओ से पी की ओर है, इसीलिए ओपी, और ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, और ये गॉस के नियम से आता है। आगे देखेंगे, तथा क्षेत्रफल अवयव यानी कि ये आपका स्मॉल डीएस दिया हुआ है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देखेंगे। अब स्मॉल अवयव के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको डी लेंगे, और यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल। आप देखें, आपको पता है फार्मूला ए डॉट बी का कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका दिया हुआ है ई डॉट डीएस, यानी कि ई डीएस कॉस थीटा। ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, तो आपका डी फाई इक्वल 1/4πε0 Q ds cos थीटा अपॉन r² हो जाएगा।
आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे सच दैट ये जो आपका ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर यानी कि ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर ये आपका डी ओमेगा होता है, यानी कि ये आपका घन कोण है। ठीक, आगे देखेंगे। अब ये जो आपका आया है ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल डी ओमेगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो डी फाई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी। तो ये जो आपका आया है वैद्युत फ्लक्स, ये छोटे से पृष्ठ के लिए है, यानी कि क्षेत्रफल अवयव जो हमने बिंदु P पर लिया है उस छोटे से पोर्शन के लिए निकला है। अब हम इसी में पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे फिगर में पूरा कैपिटल S दिया हुआ है, इस पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फिर हम लोग उसको फाई ई ले लेते हैं। इक्वल देखेंगे, ये आपका क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस होता है, या फिर इसी को हम बंद पृष्ठ कहते हैं, जो समाकलन साइन साथ होता है, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये आपका स्मॉल सरफेस एरिया है। इक्वल आप देखेंगे फिर वही क्लोज सरफेस डी फाई ई हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस ई वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर का, और ये इक्वल अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि डी फाई ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा है। सो हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेंगे और क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस के साथ में डी ओमेगा रख लेंगे। अब आप देखिए ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा है, ये टोटल जो वैल्यू होती है आपकी 4 पाई होती है, यानी कि, और पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री होती है। पूरा हम क्लोज्ड लेंगे, ये घन कोण के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस डी ओमेगा है इक्वल 4 पाई, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस यानी कि बंद पृष्ठ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds यहाँ पे इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई। अब आप देख रहे हैं 4 पाई यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आपको पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds ये आपका फाई ई होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स होता है, इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कल हम लोगों ने यही परिभाषा सीखी थी। आगे हम देखते हैं एक गॉसियन पृष्ठ के विषय में बात करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, गाउस नियम द्वारा वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, का चयन किया जाता है। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे हम फिगर में देखें कि मान लिया हमने एक बिंदु ले लिया, तो उस बिंदु के चारों ओर इस तरीके से एक हम सरफेस बना लेते हैं। आप चाहें तो इसके चारों ओर एक सर्किल बना सकते हैं और उसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। यही जो सरफेस होता है ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो जाता है, और जिस तरीके का बॉडी होती है उसके हिसाब से हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। धन्यवाद।